लोग सोचते हैं कि ये समय सच है, ये टाइम सच है। टाइम सच है अगर आप हैं तो। आप हैं तो वक्त है, आप नहीं है तो ये शरीर में कुछ नहीं है तो ये सिर्फ शरीर है। ये शरीर के अंदर मन है। ये मन हमेशा उत्पन्न होती रहती है। ये मन में वो भी इकाई नहीं है, ये शरीर भी इकाई नहीं है। ऐसे है तो कोई फिक्स चीज वहां नहीं है। अगर कोई फिक्स चीज वहां है तो ये टाइम है, वक्त है, क्योंकि आप फिक्स हैं। वक्त बीत जाता है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये बहुत गहरा धर्म है, ये गहरा सोच विचार है। अगर आप एक फिक्स चीज है तो कुछ भी होना चाहिए बदलने के लिए। इसीलिए लोग ये टाइम है कि मानते हैं। एक घड़ी बनाकर एक घड़ी में से टाइम मेजर करते हैं। सूरज को भी लेते हैं, चंद्रमा को भी लेते हैं। दिन भर ये वक्त गिनते रहते हैं, लेकिन ये वक्त एक माया है। आपके मन में उत्पन्न होने वाला एक सोच विचार है ये। आप वक्त गिन नहीं सकते, आप ये वक्त को महसूस करते हैं। आपको ये महसूस होता है। अगर आपके मन में अज्ञान और तृष्णा है तो आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होगी। ये पीड़ा उत्पन्न होने के समय इससे बाहर आने के लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म है आपके मन में। ये सेफ्टी मैकेनिज्म को हम अभिसंकरण कहते हैं। भगवान बुद्ध जी ने उसको नाम दिया ये अभिसंकरण। ये अभिसंकरण ये मन में हुआ एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये मन एक प्रक्रिया है। ये मन की ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, क्योंकि ये सेफ्टी मैकेनिज्म है मन में। नहीं तो ये मन पीड़ा में आकर नष्ट हो जाएगा। ये सेफ्टी मैकेनिज्म ये नष्ट होने से रोकता है, लेकिन ये सेफ्टी मैकेनिज्म की वजह से मन में एक माया उत्पन्न होता है। ये माया है खुद का महसूस। आपको हमेशा महसूस होता है कि मैं हूं वहां। आप सोचते हैं कि मैं हूं, ये शरीर के अंदर मैं हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये शरीर के अंदर हूं। ऐसे सोचते हैं। ये सोच विचार से बाहर आना नामुमकिन है, क्योंकि आपके मन में अज्ञान और तृष्णा है। अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है, लेकिन तृष्णा आपके मन में है। अविद्या अज्ञान की वजह से ये मन में है।
इसीलिए आपको एक सोच विचार उत्पन्न होता है, आपके मन में एक सोच विचार उत्पन्न होता है कि ये मैं हूं, मैं एक फिक्स चीज है। कि अगर आप एक फिक्स चीज हैं तो कोई होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए बदलने के लिए। इसीलिए लोग मन से ये वक्त बनाते रहते हैं। ये वक्त, ये समय, ये टाइम सिर्फ आपके मन में उत्पन्न होने वाला एक सोच विचार है। अज्ञान है तो ये सोच विचार भी उत्पन्न होता है मन में। इसीलिए हर लोग ये मानते हैं, हर लोग ये मानते हैं। आप कहते हैं तो ये वक्त, ये टाइम एक माया है कि हर लोग सोचेंगे कि आप एक पागल है, क्योंकि हर मन में अज्ञान है, हर मन में तृष्णा है। इसीलिए हर मन में पीड़ा है। पीड़ा की वजह से ये सेफ्टी मैकेनिज्म शुरू होता है। बाद में ये माया को दिखाई देता है, ये माया को महसूस होता है। मैं हूं की माया, मैं एक फिक्स चीज है कि मैं माया, ये मन में ये उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने के समय भी महसूस होता है, समय बीत जाता है, लेकिन मैं फिक्स हूं। इसीलिए आप कहते हैं सुबह के बारे में आप बात करते हैं, सुबह के बारे में, दोपहर के बाद में आप बात करते हैं, शाम के बारे में भी आप बात करते हैं। सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, लेकिन आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप मानते हैं कि आप एक फिक्स चीज है। इसीलिए कुछ तो बनाना चाहिए बदलने के लिए। इसीलिए टाइम बदल जाता है, वक्त बदल जाता है। लोग तो ये सोचते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन वक्त नहीं बदलते, आपकी जिंदगी बदलते हैं। समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये जिंदगी भी इकाई नहीं है, ये जिंदगी भी ये फिक्स चीज नहीं है। ये जिंदगी यानी ये मन की प्रक्रियाएं हैं। हर समय में, हर पल में एक मन की प्रक्रिया होती है। ये मन की प्रक्रिया के अनुसार दूसरी मन की प्रक्रिया भी शुरू होती है, वगैरह वगैरह। ये होती रहती है हमेशा। यही है आपकी जिंदगी। नहीं तो आपकी जिंदगी क्या है? ये जिंदगी, आपकी उम्र बढ़ गई, 40 साल हुई, 50 साल हुई, 80 साल हुई। आपने क्या किया आपकी जिंदगी में? हम जानते हैं ये बाहर दुनिया में, ये हम जानते हैं ये चातुर्महाभूत रूपों से या 5 महाभूत रूपों से ये बनी हुई दुनिया है बाहर। ये 5 महाभूत रूपों से बनी हुई ये दुनिया में कुछ शक्तियां हैं। ये 5 महाभूत रूपों भी शक्ति है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये आलोक शक्ति है, प्रकाश शक्ति है, ये शक्ति है, ये चालक शक्ति है, विभव शक्ति है। ये सब कुछ शक्तियां हैं। ये 5 महाभूत रूप भी शक्ति है। भविष्य में आप लोग इसके बारे में पता लगाएंगे। ये 5 महाभूत रूप भी वो भगवान ने बना हुए नहीं है। ये मन की प्रक्रिया ये बनाती है, आपकी मन की प्रक्रिया ये बनाती है, क्योंकि वो मानसिक शक्ति है। ये मानसिक शक्ति हमेशा ये भूत रूप बनाती है। भविष्य में आप समझ में आएंगे। अब सुनिए, सुनकर समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है।
खाना पीना बहुत आसान है, खाने पीने के लिए पैसे कमाना भी बहुत आसान है, लेकिन ये दुनिया का सच समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वो बहुत गहरा है। इसीलिए ये सुनने से ये सोच विचार करना मत रोकिए, सोच विचार कीजिए। ये गलत है कि बाहर मत फेंके। क्यों? शायद आपका सोच विचार अलग हो सकता है, क्योंकि आपको कोई मौका नहीं मिला ये धर्म सुनने के लिए। ये भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित ये धर्म अत्यंत मधुर है, अत्यंत गंभीर है। ये अत्यंत मधुर गंभीर ये सच समझने के लिए थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, समझने के लिए वक्त भी लगेगा। ये 5 महाभूत रूप भी ये मानसिक शक्ति से बने हुए हैं। ये बाहर दुनिया ये 5 महाभूत रूपों से संतृप्त है। ये शक्तियां में कुछ बदल गया तो ये जानने के लिए हमारे मन में, ये हमारे शरीर के अंदर ये मन उत्पन्न होता है। ये जानने के लिए ये शक्ति का विपर्यास जानने के लिए ये मन की प्रक्रिया शुरू होती है। कहा भी आपको रंग नहीं मिलेगा, रंग आपके मन में उत्पन्न होता है। लेकिन आपके मन में रंग उत्पन्न करने के लिए बाहर दुनिया में 5 महाभूत रूप हैं, हम उसको वर्णक कहते हैं। बाहर दुनिया में वर्णक है, बाहर दुनिया में ये शक्ति भी है, हम आलोक शक्ति कहते हैं, लेकिन वो आलोक शक्ति नहीं है, वो शक्ति है। ये शक्ति के सहायता से हम देख सकते हैं, इसीलिए हम उसको आलोक शक्ति कहते हैं। नहीं तो वो आलोक शक्ति नहीं है, वो शक्ति है। कुछ शक्ति है वो तार के अंदर आती है, इसीलिए हम उसको विद्युत शक्ति कहते हैं, लेकिन वो विद्युत शक्ति नहीं है, वो शक्ति है। तार के अंदर आती है वो, इसीलिए हम उसको नामकरण करते हैं। ये बाहर दुनिया में कुछ बदल गया तो ये जानने के लिए हमारे ये शरीर के अंदर ये मन उत्पन्न होता है, ये मन की प्रक्रिया शुरू होती है, ये जानने के लिए। वर्णक है तो आलोक है तो ये विपर्यास को जानने के लिए मन में ये रंग उत्पन्न होता है। बाद में वेदना संज्ञा संकार विज्ञान उत्पन्न होता है मन में। यही है मन की प्रक्रिया। ये मन की प्रक्रिया है, ये मन एक फिक्स चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया ही ये हमेशा होती रहती है। ये वक्त के बारे में समझने के लिए आपको ये सब कुछ फिक्स नहीं है कि हमें समझना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी फिक्स करते हैं तो आपको वक्त महसूस होगा। नहीं तो हम जी नहीं सकते। हम भी फिक्स है, ये दुनिया भी फिक्स है, तो क्या होगा? ये समझ नहीं सकते हम, ये दुनिया को समझ नहीं सकते, लेकिन हम फिक्स है, ये दुनिया फिक्स नहीं है। दुनिया बदलती रहती है हमेशा,
हम फिक्स है। इसीलिए हम ये वक्त के बारे में बात करते हैं और ये वक्त को महसूस करते हैं हम। लेकिन ये एक माया है। इसके बारे में सोचकर जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। आप मत सोचिए टाइम बर्बाद हुआ, ये टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, ये वक्त बर्बाद हुआ नहीं। क्या बर्बाद हुआ? जिंदगी बर्बाद हुआ है। हर पल में आप वक्त के बारे में सोचने के समय जिंदगी के बारे में सोचिए। ये हर पल में एक मन की प्रक्रिया होती रहती है। वो बीत गया है, वो बीत गई है, दूसरी उत्पन्न होती है, वो भी बीत गई है, तीसरी उत्पन्न होती है, वो भी बीत गई है। ऐसे ये मन की प्रक्रियाएं होती रहती है हमेशा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये दुनिया में। ये मन की प्रक्रिया होने के समय आपके मन में ये रंग उत्पन्न होता है। ये रंग को आप महसूस करते हैं बात में। आवाज उत्पन्न होती है, आवाज को महसूस करते हैं आप। ये आवाज बाहर दुनिया से नहीं आई, आवाज हमेशा आपके मन में उत्पन्न है। ये भी एक प्रक्रिया है। हर तरह प्रक्रियाएं हैं, ये जानने के लिए कोशिश कीजिए। आधुनिक विज्ञानियों ने भी हमें ऐसे सिखाते हैं। ये सब कुछ प्रक्रिया है कि प्रक्रिया यानी कुछ भी फिक्स नहीं है। प्रक्रिया है। कुछ भी फिक्स है तो वो प्रक्रिया नहीं है। ये दुनिया का स्वभाव है। अगर आप ये सच जान सकते हैं तो आप ये दुनिया को समझ सकते हैं। आपके मन में उत्पन्न हुई ये दुनिया को समझ सकते हैं। अब आपके मन में एक दुनिया उत्पन्न होती है। ये मन उत्पन्न होने के समय आपके मन में एक दुनिया, पूरी दुनिया उत्पन्न होती है। ये दुनिया में आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, भाई है, बहन है, दोस्त है, हर लोग है। लेकिन आप जानते हैं ये मन को, ये सब लोगों को महसूस नहीं कर सकते, दिखाई दे नहीं सकते। क्या क्या देख सकते हैं मन? ये सब लोगों को एक बार देख सकते हैं। मन हमेशा एक रंग को जन्म देता है, आदमी को नहीं। ये आपका शरीर देखने के लिए लगभग अरब मन की प्रक्रियाएं होनी चाहिए। ये शरीर देखने के लिए एक मन से, एक प्रक्रिया से सब देख नहीं सकते। आप थोड़ा सोचिए, आपके मन में हुई ये दुनिया को बनाने के लिए ये मन कितना कष्ट उठाता है, कितनी मेहनत करता है। ये दुनिया को बनाने के लिए, ये दुनिया में आपके मन में उत्पन्न हुई ये दुनिया आप मन से बनाते हैं। एक आदमी को दिखाई देता है आपको, लेकिन दूसरे लोगों को आप मन से बनाते हैं। आप सोचते हैं कि वे लोग आपके दुनिया में हैं। आपकी दुनिया क्या है? ये दुनिया नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि आप ये दुनिया में रहते हैं और अन्य लोग भी ये दुनिया में रहते हैं। ऐसे आप सोचते हैं। आप सोचते हैं कि हम सब ये हॉल में रहकर ये सत्संग सुनते हैं।
क्योंकि आपको ये होल दिखाई देता है, कुछ लोग भी दिखाई देते हैं। इसीलिए आप सोचते हैं कि आप भी ये दुनिया में हैं अन्य लोगों की तरह, लेकिन सच ये है ये दुनिया आपके मन में उत्पन्न हुई है। मेरे मन में भी एक दुनिया है, अन्य लोगों के मन में भी एक दुनिया है। आपकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। इसीलिए हम अलग अलग दुनिया में रहते हैं, अलग अलग दुनिया में। आपके दुनिया में आपकी माँ है, इसीलिए ये दुनिया से माँ को जाने दे नहीं सकते आप, मरने दे नहीं सकते आप। इसीलिए उसको रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। लेकिन आपकी माँ मेरे ख्याल से एक औरत है, ये दुनिया में रहने वाले एक औरत थी। उस पर दया है मेरे मन में, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपके मन में उत्पन्न हुई ये दुनिया में रानी वही है, आपकी मन है, आपकी माँ है। इसीलिए माँ को रक्षा करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। पिताजी है आपके मन में, मेरे ख्याल से वो एक आदमी है, दया है। मदद चाहिए तो हम मदद करेंगे, लेकिन आपके मन में वही है राजा आपकी दुनिया में। उन लोगों को रक्षा करने के लिए आप क्या क्या करेंगे इस पर थोड़ा सोचिए। क्यों आप रक्षा करेंगे? आप जानते हैं आप स्थिर हैं, आप फिक्स हैं, लेकिन वे लोग मर जाते हैं, वे लोग बदलते हैं, लेकिन आप फिक्स है। हमेशा आपके मन में ये सोच विचार है मैं फिक्स हूं, क्योंकि ये मन में उत्पन्न होने वाला ये माया है। क्या आपको याद है मैंने कहा पहले, अज्ञान की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है, बाद में पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए ये सेफ्टी मैकेनिज्म शुरू होता है। ये सेफ्टी मैकेनिज्म अभिसंकरण के बाद ये माया उत्पन्न होती है मन में। ये माया है, माया में फिक्स हूं की माया, मैं फिक्स हूं की महसूस है, ये माया है। इसीलिए हमेशा मैं फिक्स हूं की कहकर अन्य लोगों को रक्षा करने के लिए आप कोशिश करते हैं। आप जानते हैं सब लोग बदल जाते हैं, लेकिन आपको उन लोगों को भी फिक्स करना चाहिए, क्योंकि आप फिक्स है कि आपके मन में ये सोच विचार है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा है मैं फिक्स हूं कि सोच विचार है को है तो आपके मन में वही है दुख। यानी खुद का महसूस है तो मैं हूं कि ये खुद का महसूस है तो आपको वही है दुख। ये दुख पीड़ा दुख नहीं है। आप जानते हैं रोग पीड़ा है हम लोगों को। ये रोग पीड़ा आने के बाद ये शारीरिक वेदना उत्पन्न होता है, मानसिक वेदना उत्पन्न होता है, लेकिन ये दुख
भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित दुख नहीं है, ये अलग है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये दुख अलग है। ये दुख पीड़ा देने वाला दुख नहीं है, ये ज्ञान है। आपको ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ये फिक्स है कि मैं फिक्स हूं, ये सब कुछ फिक्स है ये दुनिया में, यही है गलत ज्ञान। लेकिन ये हमेशा आपको महसूस होता है, ये प्रक्रिया की वजह से, अज्ञान की वजह से, तृष्णा की वजह से ये हमेशा महसूस होता है। लेकिन समझ सकते हैं तो ये महसूस नहीं होता। कुछ भी करके ये सिखाना पड़ेगा। नहीं तो ये गलत ज्ञान आपकी जिंदगी एक नरक बनाएगा। अभी भी आप जानते हैं आपकी जिंदगी एक नरक है, क्योंकि सुख नहीं है। सुखद के लिए काम करते हैं दिन भर। आपकी दुनिया में परिवार है। आप जानते हैं परिवार एक दिन नष्ट होगा, ये परिवार बदल जाएगा। लेकिन मैं फिक्स हूँ, वे लोग बदल जाएगा। यही है समस्या। मैं फिक्स हूँ, वे लोग बदल जाएगा। मैं फिक्स हूँ, ये वक्त बदल जाएगा। मैं फिक्स हूँ, ये दुनिया बदल जाएगी, वगैरह वगैरह सोच विचार उत्पन्न होता है मन में। लेकिन ये मैं फिक्स हूँ कि ये सोच विचार से बाहर आ सकते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है कि समझ सकते हैं, तो ये दुखद मन में उत्पन्न नहीं होता। ये दुख के कारण ये सोच विचार है। देखिए, ये सोच विचार आपको क्या क्या किया। आपके पास पैसे है, दिन भर काम करते करते पैसे कमाए आपने, उसकी वजह क्या है? ये सोच विचार है। क्योंकि आपको ये महसूस हुआ कि ये मैं हूं, मैं एक फिक्स चीज हूं। लेकिन ये मन की प्रक्रिया है, सिर्फ मन की प्रक्रिया है, शक्ति की प्रक्रिया है। ये शक्ति सोच सकती है, इसीलिए ये मन सोचता है, उसको ये सोच विचार आता है। मैं भी एक जीव जंतु हूं कि ये मन को ये सोच विचार आता है कि मैं एक जीव जंतु, मैं एक जीवी, मैं एक प्राणी हो कि ये सोच विचार आता है मन। ये शक्ति प्रक्रिया को ऐसे होता है। बाद में एक दुनिया ये मन में उत्पन्न होती है। ये दुनिया में प्यार करने वाले परिवार है, प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाला परिवार है। इसीलिए ये परिवार को रक्षा करना ऐसे में मन की जिम्मेदार है कि मन को महसूस होता है। इसीलिए पैसे कमाते, परिवार को खान खिलाने के लिए पैसे कमाते। थोड़ा सोचिए, जिंदगी बीत गई, वक्त नहीं, जिंदगी बीत गई। आप मत सोचिए आप बूढ़ा हो चुका है,
आप बूढ़ा हो चुके हैं, मत सोचिए, जिंदगी बीत गई। जिंदगी मतलब ये शरीर में रहकर ये मन की प्रक्रियाएं हम लेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे। एक शरीर के अंदर हजार मन की प्रक्रियाएं होती है, वो हो सकती है। ये एक जिंदगी है। आपको एक शरीर मिला, ये शरीर के अंदर 1000 मन की प्रक्रियाएं हो सकती है। ऐसे आप जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं, वक्त के साथ नहीं। हम लेंगे ये सूरज नहीं है तो, सूरज नहीं है, सूरज उदय नहीं होता है तो, वह नहीं होता है तो आप कैसे वक्त गिन सकते हैं? हमें ये वक्त को महसूस होता है क्योंकि ये सूरज उदय होता है, वह होता है। आप उड़ान के अंदर सफर करने के समय शायद ये अंधकार नहीं दिखाई देता। आप एक आलीशान महल के अंदर रहते हैं तो ये दिन बीत जाना महसूस नहीं होता। ये दिन बीत जाना, ये दिनकर से आ हुआ शब्द है। दिनकर, सूरज को हम दिनकर कहते हैं क्योंकि वो दिन बनाता है। इसीलिए ये वक्त सूरज के साथ हम बनाते हैं, सूरज के साथ। सूरज उदय होता है, वह होता है, इसके अंदर हम एक घड़ी बनाकर ये वक्त के बारे में बात करते। लेकिन सचमुच में क्या होता है? ये शरीर के अंदर ये मन की प्रक्रियाएं होती रहती है। हमारे उदाहरण से 1000 प्रक्रियाएं हो सकती हैं ये शरीर के अंदर। ये शरीर के साथ अब 500 हुई है। जीने के लिए आपको कितने मिनट है, कितने सेकंड है, हम ऐसे नहीं गिन सकते। और 500 प्रक्रियाएं हैं। ये मन की प्रक्रियाएं किसके शरीर के अंदर हुआ? शायद आप सोचेंगे ये मन की प्रक्रियाएं मेरे शरीर के अंदर होती है। ये भी गलत है। मेरी शरीर, ये मेरी, मेरा, मेरी, मेरा, मैं कौन है? मेरा कहते हैं, मेरे कहते हैं, मेरी कहते हैं, ये मैं कौन है? ये मैं की तरह कुछ भी वह नहीं है। एक मन में उत्पन्न होने वाली एक माया है। ये मैं एक महसूस है। पीड़ित मन, ये पीड़ा से बाहर आने के लिए अभिसंकरण करने के बाद उत्पन्न हुई एक माया है। ये मैं, वो फिक्स नहीं है, वो सच भी नहीं है, वो एक माया है। ये मन की प्रक्रिया मेरे शरीर के अंदर होती है, मत सोचिए, ये ऐसे हो नहीं सकती। मेरे शरीर के अंदर नहीं, शरीर के अंदर होती है, क्योंकि ये होने के लिए एक शरीर चाहिए। किसका शरीर? ये सवाल गलत है। किसका शरीर? सवाल गलत है।
किसका शरीर नहीं, हेतुओं से उत्पन्न हुआ एक शरीर चाहिए। शरीर के अंदर ये प्रक्रिया हो सकती है। 500 प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, तो और 500 प्रक्रियाएं होंगी। बाद में ये मन की प्रक्रिया ये शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। उत्पन्न नहीं होगी तो अलग शरीर में ये उत्पन्न होगी। ये शरीर को क्या होगा? अगर ये शरीर के अंदर ये प्रक्रिया उत्पन्न नहीं होती है तो ये शरीर को क्या होगा? उसको ये धरती पर गिर जाएगा। वो धरती पर गिर जाएगा। उसी समय में लोग कहेंगे वो मर चुका है। मर जाने के लिए कौन था? देखिए, ये थोड़ा गहरी बात है, थोड़ी गहरी बात है। मर जाने के लिए कौन था वहां? शक्ति की प्रक्रिया होती रहती है। क्या आप पूछ सकते हैं किसकी शक्ति? पूछ सकते हैं तो मुझे बताइए, ये आलोक शक्ति है। किसकी आलोक शक्ति है? ये पंखे में चालक शक्ति है। किसकी चालक शक्ति है? किसकी विभव शक्ति है? किसकी विद्युत शक्ति है? किसकी रासायनिक शक्ति है? हमें कह नहीं सकते। पटवी धातु किसका है? ये पटवी भूत रूप किसका है? ये कह नहीं सकते। लेकिन आपके मन में ये माया उत्पन्न होने के बाद आपको ये महसूस होता है ये सब कुछ फिक्स है। कि फिक्स है तो आप नामकरण कर सकते हैं, ये मैं हूं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है। नहीं तो कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स है कि महसूस है, सिर्फ महसूस है। ये दुनिया फिक्स नहीं है। हम जानते हैं ये कुर्सी फिक्स नहीं है, ये पंखे फिक्स नहीं है, ये टीवी फिक्स नहीं है, ये कैमरा फिक्स नहीं है, ये माइक फिक्स नहीं है। चाहिए तो टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। फिक्स नहीं है। एक एक पार्ट ले सकते हैं। एक एक करके डिसमेंटल कर सकते हैं। चाहिए तो परमाणु ले सकते हैं, उप परमाणु क्षण ले सकते हैं हम। चाहिए तो इकाई नहीं है, फिक्स नहीं है। ये सब कुछ एक प्रक्रिया है। लेकिन फिक्स है कि महसूस है मन में। ये फिक्स है कि महसूस है। ये महसूस की वजह से आपके मन में ये दुखद उत्पन्न होता है। ये महसूस की वजह से आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी है रक्षा करने के लिए। रक्षा करने के लिए हमेशा एक जिम्मेदारी है। आपके मन में डर भी उत्पन्न होता है। क्यों? ये दुनिया है आपके मन में उत्पन्न हुई। ये दुनिया को आप बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए रक्षा करना पड़ेगा। आपके मन में ये सोच विचार है तो आप हमेशा ये सोच विचार के साथ रहते हैं तो हमेशा ये दुखद आपके पास रहेगा।
थोड़ा सोचिए। ये महसूस है तो मैं फिक्स है कि महसूस है तो मैं हूं कि महसूस है तो ये उसी मन में ये दुनिया उत्पन्न होती है। इससे बाहर आने के लिए ये महसूस को हटाना चाहिए मन से। ये महसूस को हटाने के लिए आपको भगवान बुद्ध जी का धर्म चाहिए। मैंने कई धर्म के बारे में सीखा, बहुत अच्छा है ये। हर धर्म, हर मज़हब बहुत अच्छा है, लोगों को कुछ सिखाता है। मन की शांति, देने के लिए कोशिश करते हैं लोग। ये अलग अलग धर्म इस्तेमाल करके, लेकिन ये भगवान बुद्ध जी द्वारा ये कथित ये गंभीर धर्म के अनुसार के सहायता से मैंने ये दुनिया का सच सीखा। अब मैं जानता हूं कि ये महसूस की वजह से, एक मैं हूं कि महसूस की वजह से सब लोग के मन में दुखद उत्पन्न होता है। लोग लड़ते हैं, अन्य लोगों को नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, काम वासना के साथ लड़ते हैं, काम वासना में आकर अन्य लोगों को पीड़ा देते हैं। ये सब कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि वही सोच विचार की वजह से, ये सोच विचार पीड़ा की वजह से उत्पन्न होता है। ये पीड़ा तृष्णा की वजह से उत्पन्न होती है। ये तृष्णा अज्ञान की वजह से उत्पन्न होती है। ये अज्ञान धर्म न जानने की वजह से उत्पन्न होता है। अगर आपके दुनिया में ये मर्यादा पुरुषोत्तम बुद्ध जी नहीं है तो आपको ये महसूस के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ये पीड़ा समझ सकते हैं तो ये दुखद समझ सकते हैं तो इससे बाहर आने के लिए एक रास्ता है। हमें ये रास्ता मिला, हम ये रास्ते पर जाएंगे, जाते रहते हैं, जा रहे हैं। हम जानते हैं ये रास्ता सही है कि, इसीलिए आपको इससे बाहर आना आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो हमारे पास आइए, ये धर्म सुनिए। ये धर्म सुनकर ये सच क्या है कि जानने के लिए कोशिश कीजिए। आपके मन में पीड़ा है तो ये पीड़ा से बाहर आने के लिए एक रास्ता है। यही है ये रास्ता। हम ये रास्ते पर चलते हैं, इसीलिए हमें व्यक्तिगत अनुभव है। आप भी ये ले सकते हैं। कोशिश कीजिए, दुख के साथ मत मर जाइए। ये दुख से बाहर आ सकते। हम भी जानते नहीं थे
पहले रास्ता है कि इसीलिए हमने भी ये दुनिया में रहकर पैसे कमाते थे, पैसे से सब कुछ ठीक कर सकते हैं कि हम भी सोचते थे। लेकिन हमें ये धर्म मिला, हम बहुत भाग्यशाली हुए और हमें ये धर्म मिला। अब हम ये दुख के सागर से बाहर आने के लिए लड़ते हैं। एक ही लड़ाई है, ये मन में उत्पन्न हुआ ये क्लेश, मन से हटाकर ये मन को सफाई करने की इच्छा है हमें। एक मकसद है, एक लक्ष्य है, विमुक्ति पाना। ये तृष्णा हटाकर, ये अविद्या अंधकार दूर करके, ये अज्ञानी मन को ज्ञान देकर विमुक्ति पाना हमारा मुख्य कर्तव्य है, हमारी विमुक्ति है। हम ये कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ये धर्म पर 100% विश्वास है हमें। इसीलिए हम आपको भी निमंत्रण करते हैं। पीड़ा है तो क्यों आपको दुख देते हैं? ये पीड़ा की वजह से क्यों आत्महत्या करते हैं? क्यों ड्रग्स लेते हैं? खुशी पाने का कला हमारे पास है, खुशी पाने का विद्या हमारे पास है। आइए, हम जानते हैं आपकी जिंदगी बहुत भारी है। क्यों? खुद को रक्षा करना है, परिवार को रक्षा करना है, गांव को रक्षा करना है, राष्ट्र को रक्षा करना है, आखिरकार दुनिया को रक्षा करना है। आप कैसे जिए? ये सब को रक्षा करना है तो आप कैसे खुशी पाए? आप रक्षा नहीं करते। मैं ये लोगों को रक्षा करता हूं कि आपके मन में महसूस है। ये महसूस की वजह से आपके मन में दुख उत्पन्न होता है। ये महसूस नहीं है तो भी आप रक्षा कर सकते हैं लोगों को। लेकिन आपके मन में ये महसूस उत्पन्न होने के बाद, ये सोच विचार उत्पन्न होने के बाद, ये मैं हूं की सोच विचार उत्पन्न होने के बाद, आप इससे बाहर आ नहीं सकते। इसीलिए हम सब मिलकर ये महसूस को हटाने के लिए कोशिश करें। रास्ता है, धर्म है, गुरु है, गुरु लोग हैं, माहौल है। हमारे पास आइए, हम आपको मदद करेंगे। ये हृदय में उत्पन्न होने वाली पीड़ा को
दूर करने के लिए। भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोग पर बने रहें। धन्यवाद।